हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमित कुमार। स्वागत है आपका इस द ड्रीम एल्केमिस्ट चैनल पर। ये मेरा फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में आज अपन स्टेट ऑफ द सिस्टम, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होती है, होमोजीनियस सिस्टम, हेटेरोजीनियस सिस्टम, क्वासीस्टैटिक प्रोसेस के बारे में अपन जानेंगे, जिसको क्यूएसपी भी बोलते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में अपन काफ़ी डिटेल में बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। स्टेट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की स्टेट से क्या मतलब है? इट रेफर्स टू द कंडीशन ऑफ ए सिस्टम एज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स प्रॉपर्टीज। कहने का सीधा सा मतलब ये हुआ कि स्टेट को अपन कह सकते हैं कि ये एक सिस्टम की कंडीशन है जिसको अपन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनसे शो करते हैं। एक बहुत ही क्यूट सा एग्जांपल अपन ने यहाँ पे लिया है कि ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दिख रहा आपको। ये पिस्टन है, अभी कंडीशन 1 पे है। जब ये यहाँ से मूव करता है, ये अपनी फाइनल कंडीशन अपन ने ली है, ये इनिशियल कंडीशन है। तो इनिशियल कंडीशन में इसके अंदर जो गैस फिल है उसका प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है। जब ये धीरे धीरे मूव करके फाइनल कंडीशन में पहुंच जाता है तब इसका प्रेशर P2 हो जाता है और वॉल्यूम V2। तो सिंपली इसकी स्टेट की बात करें तो स्टेट ऑफ द सिस्टम एट पॉइंट 1 पे इसकी स्टेट को ऐसे शो किया है P1 V1, जो कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है। स्टेट ऑफ द सिस्टम एट पॉइंट 2 P2 V2, इसको PV डायग्राम से भी अपन ने देखा है कि जब 1 पे है तो V1 P1 है, ये P1 है, ये V1 है। जो फाइनल स्टेट पे है तब इसका प्रेशर कुछ P2 है, वॉल्यूम कुछ V2 है। प्रोसेस, when the path is completely specified, the change of state is called process। दो PV डायग्राम यहाँ पे दिए हैं मैंने। ये y एक्सिस पे प्रेशर है, ये x एक्सिस पे वॉल्यूम लिया है। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट वाला एग्जांपल को लेके चल रहे हैं अपन। जब वो इनिशियल स्टेट में था उसके प्रेशर और वॉल्यूम P1 V1 था। जब वो फाइनल कंडीशन में आ जाता है तो P2 V2 हो जाता है। तो मान लीजिए जब वो यहाँ से यहाँ तक आता है तब बहुत सारी स्टेट, बहुत सारे चेंजेस उसके प्रेशर वॉल्यूम में आते हैं। तो अगर उन सारों को अपन कंसिडर करें, दिस पॉइंट पे P1 V1, इस पॉइंट पे मान लीजिए कुछ P0 V0, कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, P3 V3, P4 V4, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी सारी स्टेट को अपन ने शो किया है। तो ये चेंज ऑफ स्टेट शो कर रहा है। जब पाथ कंप्लीटली स्पेसिफाइड होता है तो इस चेंज ऑफ स्टेट को ही बोलते हैं प्रोसेस। होमोजीनियस सिस्टम, ए सिस्टम कंसिस्टिंग ए सिंगल फेज इज कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ सिंगल फेज ही कंसिस्ट करती हो वो होमोजीनियस सिस्टम है। जैसे कि मिक्सर्स ऑफ गैसेस, गैस का मिक्सचर है तो ऑब्वियसली उसकी फेज जो है वो गैसियस ही होगी। तो ऐसा सिस्टम है उसको अपन होमोजीनियस सिस्टम बोलेंगे। और हेटेरोजीनियस सिस्टम, ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन फेज इज नोन एज हेटेरोजीनियस सिस्टम। जैसे कि वाटर प्लस स्टीम है, आइस प्लस वाटर है, एटसेट्रा। क्वासीस्टैटिक प्रोसेस, ए प्रोसेस इज सेड टू बी QSP। QSP काफ़ी छोटा सा है, क्वासीस्टैटिक प्रोसेस का भी लंबा चौड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने क्यूट सा लिखा है QSP। ए प्रोसेस इज सेड टू बी QSP if it takes place in finitesimally slow manner। कहने का मतलब ये हुआ कि क्वासीस्टैटिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती हैं जो बहुत ही धीमे धीमे होती हैं। जैसे कि आप नाम ही देख रहे हैं इसका, क्वासी। क्वासी का मतलब ऑलमोस्ट। स्टैटिक मीन्स दैट इज स्टैटिक विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ऑलमोस्ट स्टैटिक विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ऐसी जो प्रोसेस होंगी उनको अपन बोलेंगे क्वासीस्टैटिक प्रोसेस। एक बहुत ही क्यूट सा एग्जांपल अगर मैं लूँ
तो आप कह सकते हो अपनी मोबाइल की बैटरी जो होती है वो एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो एकदम से ना होके बहुत धीमे धीमे डिक्रीज होती है। अगर आप मानो अगर 10 मिनट में 1% भी डिक्रीज होती है तो वो प्रोसेस काफ़ी स्लो है। और ऐसी जो प्रोसेस होती हैं जो इतनी धीरे धीरे स्लो मैनर में होती हैं, ऐसी प्रोसेस को ही क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहा जाता है। अदर एग्जांपल की बात करें तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ये एक पिस्टन है, ये स्टॉप्स लगे हुए हैं ताकि जब ये पिस्टन मूव करे तो इस लिमिट से क्रॉस ना करे वो। और ये वेट्स कुछ रखे हुए हैं इस पे। जब इनिशियल कंडीशन में पिस्टन यहाँ पे है तो इसका कुछ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है P1, V1, T1। और मान लीजिए बहुत सारे वेट इस पे रखे हुए हैं, अपन एक एक ब्रिक उठाते हैं, एक एक वेट अगर उठाते हैं तो इनिशियल कंडीशन में ये यहाँ पे था और धीरे धीरे ये प्रोसेस जो है यहाँ आती है, यहाँ चलती है, फिर यहाँ यहाँ यहाँ, और फाइनल स्टेट में जब ये पिस्टन यहाँ से यहाँ तक चला जाता है तो अपनी स्टेट .2 पे आ जाते हैं अपन। तो कहने का मतलब यही है कि इन्फाइनेटिज्म स्लो मैनर में चल रही है, तो ऐसी प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलेंगे। अब बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की। ए प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल प्रोसेस if it takes place in such a manner that it can be reversed following the same path that of the forward process without leaving any change in the surroundings। कहने का मतलब ये हुआ, अगर इसी प्रोसेस को अपन उल्टा करके देखें, पहले क्या था, यहाँ पे वेट्स रखे हुए थे, फिर अपन ने एक एक करके उठाया, अब अपन एक एक करके वापस रखेंगे। अब यहाँ अपना इनिशियल पॉइंट ये है और अपन एक एक करके वेट्स इस पे रखे जा रहे हैं, पहला रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा, और ऐसे रखते जा रहे हैं। तो सीधी और सिंपल सी बात, सिस्टम की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनमें चेंजेस तो आएंगे ही, लेकिन इनकी वजह से अगर सराउंडिंग्स में कोई चेंज नहीं आता है तो वो प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। पहले ये प्रोसेस यहाँ से यहाँ हुई और फिर इसी पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ तक यहाँ जा रही है, जबकि सराउंडिंग्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसी प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस अपन बोलेंगे। अब एक नोट देखते हैं, प्यारा सा मुस्कुराता हुआ सा नोट। ए फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बिकम रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस फ्रिक्शनलेस होती है तो उसको आप रिवर्सिबल प्रोसेस बोल सकते हो। ये देखिए, आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, मैं खुश हो जाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।